नागपुर स्थित अजनी पुलिस थाना परिक्षेत्र के नजदीकी परिसर में 22 मई को एक एक्सीडेंट हुआ था, जहां पुरुषोत्तम पुख्तेमवार नाम के वृद्ध व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई थी। जहां जब इस मामले की गहन जांच की गई तो पता चला कि ये एक्सीडेंट एक मर्डर था, जिसकी जानकारी खुद सीपी सिंघल द्वारा साझा की गई। एक केस हमारे पास में दाखिल हुआ था, जो कि इनिशियली एडी करके दाखिल हुआ था कि एक्सीडेंट डेथ है, और धनतोली पुलिस स्टेशन के हद में एलेक्सिस हॉस्पिटल है, तो वहाँ जो है इंफॉर्मेशन के आधार पे इसको ईडी बाद में ट्रांसफ़र हुआ अजनी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वो केस हुआ था अजनी में। एक्सीडेंट जो हुआ था सुबह लगभग 10:30 बजे की घटना है। उसमें जो है एक सीनियर सिटीजन थे जिनका नाम पुरुषोत्तम पुख्तेमवार है। उनकी वो इंजरी के बाद में उनकी डेथ हुई थी, और डेथ के बाद में ये इंसिडेंट जो हुआ था 22 तारीख को और 22 मई को, और एडी करके इसमें फर्दर इंक्वायरी चल रही थी। बाद में हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली और उस आधार पे इसमें जो है केस सेक्शंस नए ऐड किए गए, और निष्पन्न ऐसा हुआ कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, ये मर्डर था और जानबूझ के इसमें ये हुआ था। इसकी इंफॉर्मेशन जब तक हमारे पास में एक एक चीज़ हमने एविडेंस कलेक्ट की, उसके बाद में जो भी पंचनामा, सीसीटीवी फुटेजेस, ये सब चीज़ें चेक की गई कि किस तरह से हुआ, और पूरी इंक्वायरी के बाद में हम इस पे कंक्लूजन पे पहुँचे कि ये जो है मर्डर है। और उसके बाद में हमने इसमें 302 और 120B 120 भी इसमें जो है लगाया है। बाकी और सेक्शंस हैं इसमें, तो महत्वपूर्ण इसमें जो था 302। और ये जो पुरुषोत्तम जो थे, इनके ऊपर इससे पहले भी 2 बारी जानलेवा हमला या फिर एक्सीडेंट इसमें हुए। और ये एक्सीडेंट क्यों हुए? क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे तक नहीं पहुंची थी। तो ये इंफॉर्मेशन ना पहुंचना और इसमें क्यों ऐसा ये बार बार हुआ, और थर्ड टाइम की जांच चलेगी इसमें। इन्वेस्टिगेशन में फर्दर पता चला कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे, और उनमें से जो मुख्य जो इसमें अरेस्ट हुए उसमें एक अर्चना पुख्तेमवार करके हैं, उनको अभी तक हमने अरेस्ट किया है। उसके अलावा नीरज निंजे हैं, वो है, दूसरा सचिन धारणे है, और सार्थक बागड़े। ये जो है 4 लोग इसमें अरेस्ट है, और 2 और भी हमारे अभी ताबे में, कस्टडी में हैं, और वो भी अरेस्ट हो जाएंगे अभी। तो इस तरह से लगभग 6 लोग इसमें हमारे हिरासत में हैं। और इसमें जो पता चला अभी तक वो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये हुआ। इम्पॉर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि इसमें जो बिल्कुल डार्क था, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, और जिस तरह से इंफॉर्मेशन निकाली गई, और क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने इसमें बहुत अच्छे से कार्रवाई की है। हमारे क्राइम ब्रांच के सभी अधिकारी और कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होके अभी तक बहुत सीक्रेटली इसमें हमारा काम हुआ है, और एक कैसे इस केस को हम फुल प्रूफ बना सकते हैं। इनके जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो, और जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो भी इन्वॉल्व है इसमें वो, और इसमें लगभग 17 लाख रुपए की अभी तक हमने प्रॉपर्टी जब्त की, जिसमें कैश, गोल्ड, और इसके अलावा 4 व्हीकल्स भी हैं। एक व्हीकल जो शुरुआत में स्कूटी जो थी वो इन्वॉल्व हुई थी, जिससे एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद में जो है कार i20, जिसने जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, जो डेथ का कारण भी था बाद में, और उसके अलावा भी 2 कार हैं जो इसमें हैं। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स हमारा संबंधित डिपार्टमेंट्स को हम लोग बता रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन भी पाइपलाइन में है। वो आने के बाद में उसमें फर्दर एक्शन भी हम लोग लेने वाले हैं। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व थे, जो एक्यूज्ड, वो लगभग सब हमने इसमें अरेस्ट किए हैं। परंतु इसके अलावा भी, क्योंकि ये ऑनगोइंग है केस, सीरियस केस है, सीनियर सिटीजन की इसमें का मर्डर हुआ है, तो इसमें और भी जो चीज़ें आने वाली हैं उन पर भी हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ये था, इसमें पूछा जा रहा था कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अभी तक हम इसलिए नहीं बता पाए थे क्योंकि जो आरोपी जो इसमें इन्वॉल्व थे वो जब तक अरेस्ट नहीं हो जाते, जो हम एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकते,
वो सब चीज़ें नहीं मिली थी तब तक हमने इसमें बताया नहीं था। सर ये बताएं, अर्चना जिसे आप लोगों ने अरेस्ट किया है, वो उन्होंने क्यों सुपारी दी, क्यों मर्डर किया, इसके पीछे क्या मंशा क्या थी मर्डर करवाने की? देखिए, जो एक इसमें महिला एक्यूज है अर्चना पुटेवाल, तो अभी जो हमारे सामने आया है वो इसमें है प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी इनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को लेके इनका डिस्प्यूट चल रहा था और ये प्रॉपर्टी उनके इस ताबे में आए, वो इसमें लेना चाहते थे। इसका मूल कारण है अभी तक जो सामने आया है वो ये है। इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक जो मेन प्रॉपर्टी है वो है कुंड खाना करके एक जगह है जो कि लगभग 5,500 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है और इसके अलावा ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कुछ शॉप्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी हैं। तो जो अभी तक लगभग सामने आया वो 20-22 CR के करीब इसमें प्रॉपर्टी का सामने आया है। और देखिए, ये जो है अभी चल रहा है और इसमें हमें जो मिला है इसमें ट्रांजैक्शन मिला है, कितना पैसा दिया गया है, किसको दिया गया, किसके थ्रू दिया गया, ये सब हमारे पास में आ गया। देखिए, अमाउंट अभी जो हमको जो पता चला है, अभी तक जो ट्रांजैक्शन हुआ है अभी वो खुल के नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। जी हाँ, जो सामने आया है वो वैसे ही है और ये सरकारी अधिकारी हैं, टाउन प्लानिंग में हैं ये।